सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब यहाँ पर जो इंटरवेंशन मतलब है, इसका मतलब है हस्तक्षेप करना। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ हस्तक्षेप करती है। वो किस लिए करती है, कुछ रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाती है? तो गवर्नमेंट पॉसेसेस बैरियर्स एंड इंटरफेयर in other ways like foreign trade policies like restrict trade policy, free trade. It regulate trade to maintain safety and ensure it benefit nation. तो बेसिकली अब जब गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, तो कुछ टैरिफ लगा देती है, रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, जिससे कि जो हमारी होम कंट्री है वहाँ पर जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो उससे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट ना कर सके। पहले अपनी कंट्री की जो है वहाँ की डिमांड फुलफिल हो, उसके बाद एक्सपोर्ट हो। और सिमिलर कि अगर कंट्री में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होगा तो जो हमारी जो है होम कंट्री है या खुद की कंट्री है वहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट जो है बाहर के आ जाएंगे और डोमेस्टिक जो है कंपनीज या डोमेस्टिक जो लोकल जो बिजनेसमैन है उन्हें बहुत सारा लॉस होगा। और ऐसा ना हो, ठीक है, इसके लिए कुछ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाती है। इसी को हम बोलते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, कि ट्रेड में बहुत सारे टैरिफ लगा देना, जिसके थ्रू जो है इंपोर्ट कम से कम हो और एक्सपोर्ट हो, लेकिन जब जो उस कंट्री की डिमांड है उसको फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद ही ये हो सके। और ये किस लिए लगाती है, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लगाती है कि उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी हो और जो कस्टमर है उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इन प्रोडक्ट्स पे लगाई जाती है। अब इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। अब ये जो गवर्नमेंट है वो इसलिए लगाती है कि जो है सोशल वेलफेयर सबसे ज़्यादा हो सके, यानी कि जो सोसाइटी है उसके वेलफेयर के लिए काम हो। अगर कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कर रही है एक प्रोडक्ट, ठीक है, उसके बाद वो बहुत सारे पॉल्यूटेड कर देती है, कुछ भी जो भी एरियाज करती है, तो उसके बाद वो रेस्ट्रिक्शन लगा देती है गवर्नमेंट कि आप इससे ज़्यादा जो है नहीं प्रोडक्शन कर सकते, या इतनी लिमिट है, या आपको कुछ ना कुछ CSR के परसेंटेज के रूप में देना होगा। ठीक है, कुछ टैरिफ लगा देती है। तो ये इसलिए करती है जिससे कि जो है कस्टमर और सोसाइटी का वेलफेयर हो सके, सोशल वेलफेयर हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब मैक्रो जो है बेसिकली वहाँ पर हम पॉलिटिकल में पॉलिसीज, ठीक है, कि कंट्री की पॉलिसीज क्या क्या है, क्या क्या नॉर्म्स है वहाँ की, उसके कल्चर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ पर जाकर जो एक्सपोर्ट करेंगे तो जो कंट्री है उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अब गवर्नमेंट इसमें क्यों इंटरवेंशन करती है, जिससे कि इन्फ्लेशन को रोका जा सके। अब सपोज यहाँ पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर डिमांड तो बहुत ज़्यादा है उस प्रोडक्ट की डिमांड है, लेकिन उसके बाद भी उस प्रोडक्ट को क्या है एक्सपोर्ट कर दिया, और जो कंट्री है, जो हमारी कंट्री है, उसमें वहाँ प्रोडक्ट है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, सप्लाई के लिए प्रोडक्ट ही नहीं है। तो क्या होगा, अब जब क्योंकि प्रोडक्ट कम है तो उसकी बहुत ज़्यादा मांग होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। और ऐसा ना हो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देती है कि ऐसा ना हो सके। ठीक है, अभी कोविड-19 के टाइम पे क्या होता कि एक जो हम वैक्सीन के एक मेडिसिन थी जो है पेशेंट पे असर कर रही थी, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि ये दवाई जो है सबसे पहले हमारे पेशेंट को मिलेगी जिनको भी प्रॉब्लम्स हैं, बाद में उसके बाद एक्सपोर्ट होगी जब हमारे जो पेशेंट है वो ठीक हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगाती रहती है जिससे कि पहले अपनी कंट्री की जो है जो नीड्स है, जो डिमांड्स है वो फुलफिल हो सके, उसके बाद ही वो उसके बाद एक्सपोर्ट करे। तो देखो, प्राइमरली बाय नेशनल गवर्नमेंट कंट्रोल इन्फ्लेशन, बेसिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए होता है। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो क्या हो, सेफली प्रमोट हो। ठीक है, या कोई प्रोडक्ट बन रहा है, सपोज प्लास्टिक का कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो ऐसे ना हो इसके लिए कुछ सेफ्टी नॉर्म्स बनाई जाती हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं कि इससे ज़्यादा आप
पॉलिटिक नहीं कर सकते, या आप ऐसा करोगे तो ये कुछ कुछ कंडीशंस लगा दी जाती हैं। तो बेसिकली ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। मोटिवेटेड बाय कंसर्न ओवर फेयरनेस, प्रोमोट सेफ्टी, सर्टेन रिस्क, ठीक है। अदर ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं अदर, कि प्रमोट नेशन यूनिटी, हम अपनी नेशन की यूनिटी को प्रमोट करते हैं कि हम भारतीय हैं। इस यूनिटी को प्रमोट करते हुए तो गवर्नमेंट है बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगाती है, ठीक है, और वो कुछ कंडीशंस में लगाती है कि अगर आपको प्रोडक्ट जो है, और कुछ छूट भी देती है कि आप ज़्यादातर एक्सपोर्ट करो, ठीक है, या इंपोर्ट करना है तो इतने इतने परसेंटेज में आप कर सकते हो। तो ये कुछ गवर्नमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्शन लगाती है। तो ये था हमारा पूरा पोर्शन गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड का।